अभिनय विधि, हिंदी भाषा शिक्षण में अभिनय विधि पर आज चर्चा करेंगे। अभिनय विधि क्या है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, शिक्षक को अभिनय विधि का प्रयोग क्यों आवश्यक हो जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभिनय विधि है, दो पार्ट इसका, एक अभिनय और दूसरा विधि। अभिनय क्या, पहले इसको आप लोग समझिए, अभिनय होता क्या है। कविराज विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि अवस्था का अनुकरण ही अभिनय है, अवस्था का अनुकरण ही अभिनय है। यहाँ अवस्था से तात्पर्य है मानव जीवन की वह भिन्न भिन्न परिस्थितियां जिससे होकर मनुष्यों को गुजरना पड़ता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई शिक्षक है तो कोई छात्र है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, कोई मरीज है, कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई साहित्यकार है। यानी मानव जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं। उसमें भी कोई व्यक्ति ईमानदार है, कोई बेईमान है, कोई चोर है, कोई सिपाही है। तो ये भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं। इन भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरने को हम लोग अवस्था बोलते हैं कि ये अवस्था है। तो इसीलिए कविराज विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है। वैसे तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भी कहा है कि अवस्था का अनुकरण ही, तो बोले नाटक या अभिनय। तो यहाँ कहते हैं अवस्था का अनुकरण ही अभिनय है। अभिनय करने की प्रवृत्ति बाल्यकाल से सब में होती है। छोटे छोटे बालक भी किसी की नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं, पक्षियों की बोली करते हैं, कुत्तों की बोली करते हैं, माता पिता की बोली का अनुकरण करते हैं, वो जैसा चलते हैं चलने का प्रयास करते हैं। यानी अनुकरण क्या होती है, बाल्यकाल से ये प्रवृत्ति होती है। अभिनय करने की प्रवृत्ति बोलिए, नकल करने की प्रवृत्ति बोलिए, अनुकरण करने की प्रवृत्ति बोलिए, बाल्यकाल से होती है। सामान्यतः इसका जो उद्देश्य होता है, अभिनय करने का उद्देश्य, जो व्यक्ति जो बालक अभिनय करते हैं उनका दो उद्देश्य, सामान्यतः दो उद्देश्य होता है। पहला क्या है, पहला तो यह उद्देश्य रहता है कि उन्हें वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। पहला मैं बता दूं, पहला क्या होता है, कोई भी अगर किसी का अनुकरण कर रहा है, अभिनय कर रहा है या नकल कर रहा है, तो उसका पहला उद्देश्य होता है कि उन्हें वास्तविक आनंद जैसा अनुभूति होती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहला उद्देश्य यह होता है कि वास्तविक अनुभव जैसा आनंद मिलता है, वास्तविक अनुभव जैसा आनंद, अब जब हम अभिनय करते हैं तो। और दूसरा उद्देश्य यह होता है कि इससे हमें दूसरों को अपना भाव बताने में सहायता मिलती है। दूसरा उद्देश्य होता है कि दूसरों को अपना भाव बताने में सहायता मिलती है अभिनय के द्वारा। अब मैं साधारण शब्दों में बता रहा हूँ, कभी कभी छोटे बच्चों के बालक के माता पिता बोलते हैं बदमाशी नहीं करो, ये तो पिटेंगे। तो ये अभिनय जो करते हैं बालक समझ जाता है, बालक बहुत छोटा सा बालक है, लेकिन आपके अभिनय से वो समझ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। प्यार का जब हम अभिनय करते हैं, यानी भाव भंगिमा जब हम बदलते हैं, तो समझ जाएगा कि प्यार करना चाहते हैं। तो ये अभिनय होता है। इसके उद्देश्य में बता दिया। अब इसको संक्षेप में कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको संक्षेप में अभिनय क्या होता है, इसको भी आप लोग समझिए। संक्षेप में मैं परिभाषित कर सकता हूँ। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अभिनय किसी व्यक्ति द्वारा वे कार्य, फिर से मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, आप लोग का ध्यान इधर उधर है, मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग फिर से ध्यान से सुनिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अभिनय किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला वह कार्य है जिसके द्वारा वे किसी कथा, कहानी, नाटक को दर्शाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अभिनय किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला वह कार्य है जिसके द्वारा वे किसी कथा, कहानी, नाटक को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर बताते हैं किसी कथा, कहानी, नाटक को दर्शाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिनय।
इसी अभिनय शब्द से बना है अभिनेता, अभिनेत्री। अभिनेता क्या होता है? जो हम फिल्म में देखते हैं अभिनेता लोग, सफल अभिनेता हो, असफल अभिनेता कैसे होता है? जब अपने भाव भंगिमा द्वारा, जब किसी कथा कहानी को दर्शकों तक सफलतापूर्वक पहुंचा देता है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, उस सबों का अनुकरण करते हुए कथा कहानी के मुख्य अर्थ को बताता है, तो वही अभिनय कहलाता है। ये तो हो गया अभिनय की परिभाषा। अब आते हैं अभिनय विधि क्या होता है, क्योंकि यहां तो हमको अभिनय विधि पढ़ना है। तो अभिनय विधि क्या है? तो अभिनय विधि से तात्पर्य है वैसी शिक्षण विधि जिसमें शिक्षक अपनी वाणी, शारीरिक चेष्टा, भाव भंगिमा, मुख मुद्रा आदि के द्वारा किसी गद्य या पद्य अथवा कथा को मुख्य अर्थ तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मैं बता दूं, किसी कथा को बोलिए, किसी गद्य को लीजिए, गद्यांश को लीजिए, पद्य को लीजिए, पद्यांश को लीजिए, कहानी को लीजिए। जब हम कोई शिक्षक अपनी वाणी से, शारीरिक चेष्टा से, भाव भंगिमा से, मुख मुद्रा आदि के द्वारा मुख्य अर्थ तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो शिक्षण क्षमा करेंगे अभिनय विधि कहलाता है। अभिनय विधि में अब एक छोटे छोटे बालक को जैसे पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे में आप लोग बहुत समानता पढ़ा होगा, वो बताया जाता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये जो अभिनय करते हैं शिक्षक या शिक्षिका, तो बालक बड़ी ध्यान से देखता है, सुनता है और समझने का प्रयास करता है। कल्पना शक्ति का भी क्यों, वो कल्पना करता है। आप जो अभिनय करके बता रहे हैं तो वो कल्पना करता है कि मछली का क्या है जीवन, पानी, पानी में रहती है, हाथ लगाएंगे तो डर जाएगी और बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी। बालक छोटा सा बालक है, उसको बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन आप जब अभिनय के द्वारा करते हैं तो बालक समझता है। और प्राथमिक कक्षाओं में अभिनय विधि हिंदी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए भी है। अब हम एक उच्च माध्यमिक की भी बात करें। अब मैं एक बात करता हूं रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मि रथी। रश्मि रथी क्या है? उसमें कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ है पांडव और कौरवों के बीच, महाभारत के युद्ध का वर्णन है, संक्षिप्त वर्णन है। पद्य के द्वारा रचना की गई है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कविता है रचित, उसका नाम है रश्मि रथी। एक प्रसंग की मैं चर्चा कर रहा हूं, छोटा सा प्रसंग है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाएं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, हरि को उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य उसको साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या है भाव भंगिमा कर रहे हैं। जो छात्र रहेंगे, बालक रहेंगे, विद्यार्थी रहेंगे, वो कल्पना करते रहेंगे, जैसे जैसे भाव करेंगे तो यानी आप जो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षण कार्य करें, मुख्य अर्थ तक वो पहुंच रहा है बालक आपके भाव भंगिमा द्वारा। आप जो बता रहे हैं कविता वाचन से ही समझिए, इतना अर्थ स्पष्ट हो गया। जिस समय हम अर्थ स्पष्ट करेंगे तो निश्चित रूप से अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ये होता है अभिनय विधि, इसको बोलते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके विशेषताएं क्या है, लाभ क्या है? तो सबसे पहले अभिनय विधि मैं जो बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं श्यामपट्ट का भी प्रयोग कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभिनय विधि
कविराज विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि अवस्था का अनुकरण ही अभिनय कहलाता है। ये सिर्फ अभिनय की बात कर रहा है, अभिनय विधि की नहीं, अभिनय कहलाता है। अवस्था से तात्पर्य क्या है, यहाँ मैंने लिखा भी है, यहाँ अवस्था से तात्पर्य है मानव जीवन की वह भिन्न भिन्न परिस्थितियां जिनसे होकर मनुष्यों को गुजरना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जैसे मैंने बता दिया, कोई शिक्षक है, कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई ईमानदार है, कोई बेईमान है, बहुत सारे। तो ये अवस्थाएं होती है, उससे गुजरना पड़ता है। मैं यहाँ संक्षिप्त में लिखा हूँ। अब अभिनय विधि की बात करेंगे। अभिनय विधि क्या है, यहाँ मैंने लिखा है अभिनय विधि से तात्पर्य है वैसी शिक्षण विधि, वैसी शिक्षण विधि जिसमें शिक्षक अपनी वाणी, शारीरिक चेष्टा, भाव भंगिमा, मुख मुद्रा आदि के द्वारा किसी गद्य अथवा पद्य अथवा कथा को मुख्य अर्थ तक सरलता पूर्वक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कोई भी शिक्षक। तो ये कहलाता है अभिनय विधि। यहाँ मैंने सामान्य उद्देश्य लिखा है, सामान्य उद्देश्य 5 है और इसकी लाभ या विशेषताएं लगभग 6 है। शेष मैंने बता दिया आपको, सिर्फ यहाँ फिर शॉर्ट में आपको सारांश में यहाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला इसका उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को गद्य अथवा पद्य अथवा कथा अथवा कहानी के भाव को समझाना। अभिनय विधि का मुख्य उद्देश्य यही होता है। जो सामान्य उद्देश्य की जो बात करें, सामान्य उद्देश्य बोलिए, मुख्य उद्देश्य। सामान्यतः हम लोग जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं वही होता है। पहला होता है छात्रों को गद्य अथवा पद्य अथवा कथा अथवा कहानी अथवा विषय वस्तु, कुछ भी रख सकते हैं, के भाव को समझाना। दूसरा उद्देश्य क्या होता है इसका, छात्रों को विषय वस्तु के मुख्य अर्थ तक सरलता पूर्वक पहुंचाना। हम गद्य पढ़ा रहे, पद्य पढ़ा रहे, कथा पढ़ा रहे, कहानी पढ़ा रहे, उसमें जो विषय वस्तु जो मुख्य है, अब उसमें आ जाता है छात्रों के विषय वस्तु। तो हम विषय वस्तु चयन किए हैं कि मुख्य अर्थ तक सरलता पूर्वक पहुंचाना। मेरा अपना प्रयास रहता है कि अभिनय के द्वारा मुख्य अर्थ तक सरलता पूर्वक पहुंचाना। तीसरा क्या है, छात्रों का ध्यान केंद्रित करना। जब अभिनय विधि के द्वारा अब शिक्षण कार्य करेंगे तो छात्रों का ध्यान केंद्रित रहेगा, क्यों, रुचि लेंगे। अभिनय करते हुए जब हम भी करेंगे तो पूरे बालकों का ध्यान शिक्षक की तरफ रहता है। चौथा है छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अभिनय विधि करने से क्या होगा ना, पाठ सरल होगा, सहज होगा, बुद्धम हो जाएगा। ये स्वाभाविक रूप से जब भी आप अभिनय करेंगे तो बालक को समझने में जब कठिनाई नहीं होगा तब उसमें रुचि लेगा। यहाँ मैंने लिखा है पाठ या विषय वस्तु को रुचिकर बनाना, ये अपना उद्देश्य होता है। छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जो मैंने चौथा बताया था, साहित्यों में छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। कैसे होगा, जब समझेगा, जब उसके लिए सरल होगा, सहज होगा। कथा कहानी जब आप उसको पूरे अभिनय से बताएंगे तो सीखेगा, जब सीखेगा तो साहित्य में रुचि उत्पन्न होगा। आज एक कथा बोले हैं, कल और सुनना चाहेगा, परसों और सुनना चाहेगा। अब हम रामधारी सिंह दिनकर की जो बोले थे कृत रश्मि रथी की बात करें, एक प्रसंग बताएंगे और उसका जब पूरे भाव के साथ समझाने लगते हैं, हिंदी भी जब बोलेंगे बालों को समझाएंगे। क्या, जो मैंने बताया, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश, पूरा अर्थ जब बताने लगे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं कि मैत्री के राह, दोस्ती के राह बताने के लिए सबको सुमार्ग पर, कुमार्ग पर नहीं चलो, दुर्योधन कुमार्ग पर चल रहा था, ये जब समझाते हैं तो भगवान हस्तिनापुर आते हैं, समझाते हैं, वो बोलते हैं कि अगर न्याय देना है तो आधा राज्य पांडवों को भी दो, क्योंकि पांडवों में और कौरवों के बीच इसका विभाजन कर दो। नहीं हो कर सकता है तो पांचों पांडवों के लिए 5 गांव ही दे दो, उसी पर वो लोग खुश रहेगा। लेकिन दुर्योधन वो भी दे नहीं सका। आशीष समाज के नहीं, जब ये युद्ध होगा तो समाज का आशीष नहीं लिया हो। समाज बोलता कि हाँ यहाँ न्याय हुआ है, 5 गांव दे दिया है, लेकिन वो भी ले नहीं सका। उल्टे क्या कर दिया, भगवान को ही, हरि का मतलब होता है ईश्वर को ही बांधने चला। यानी जब अर्थ बताते रहेंगे, अभिनय करते रहेंगे, अभिनय द्वारा कथावाचन कर दिए, कवितावाचन कर दिए, उसके बाद जब अर्थ बताने लगे तो बालक ध्यान से सुने, तो साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। और 5वां विषय के साथ आ जाता है कि पाठ विषय वस्तु को रुचिकर बनाना, विषय वस्तु को रुचिकर बनाना है। ये 5 उद्देश्य ये होता है अभिनय विधि का।
अब ये पांचों उद्देश्य के आधार पर लाभ क्या होंगे, विशेषताएं क्या होती है, इसी आधार पर विशेषताएं भी होती हैं, लाभ होती है। अब यहाँ आते हैं पहला क्या होता है। इस विधि द्वारा पाठ को, विषय वस्तु को सरल, सहज एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। बोधगम्य माने जो तुरंत सीखा जा सके, जो समझ में आ सके, उसको बोधगम्य बोलते हैं। तो ये पहला है कि इस विधि द्वारा पाठ या विषय वस्तु को सरल, सहज एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। पहला हो गया। दूसरा आते हैं, पाठ या विषय वस्तु को रुचिकर बनाया जा सकता है। तो मैंने चर्चा कर लिया उद्देश्य में ही। तीसरा होता है, बालकों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अभी मैंने जैसे बताया, कथा कहानी का जो आप बताएंगे तो साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होगा, कथा सीखेगा, अगला प्रसंग बोली, उसको इंतजार रहेगा, प्रतीक्षा रहेगा, प्रतीक्षारत रहेंगे सभी विद्यार्थी छात्र। अब मेरे गुरुजी अगला प्रसंग बताएंगे अभिनय के द्वारा, उससे क्या होगा, साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। चौथा में आता है, बालकों का ध्यान केंद्रित रहेगा। निश्चित रूप से जब कोई भी पाठ सरल, सहज, बोधगम्य हो गया, बालक समझेंगे, सरलता पूर्वक समझेंगे, तब क्या होगा, उनका ध्यान केंद्रित रहेगा। अब अभिनय के द्वारा पढ़ाएंगे, उसका ध्यान केंद्रित होता है। अब आता है पांचवा, बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। यहाँ मैं जिक्र किया सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास ये होता है कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप इस रत्नी रति की मैं बात किया हूँ, आप उसका शिक्षण कार्य का तरीका बदल सकते हैं अभिनय विधि का। अब जैसे मैंने छोटे से बालक को, एक को दुर्योधन बना दिए हैं, एक को पांडव, एक को बना दिए हैं कृष्ण, ठीक है, सबको पांचों पांडव का रखना नहीं, एक प्रसंग के लिए उतनी बड़ी रचना भी नहीं करनी है। जो मैंने प्रसंग लिया है उसमें कि एक कृष्ण बना दिए, कृष्ण मुकुट लगा के कृष्ण यहाँ पर खड़ा कर दिए, दुर्योधन भी बना दिए, और तब पाठ पढ़ाते हैं मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, और इस दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पकड़ के बालक को लाते हैं, देखो भगवान हस्तिनापुर आए, कागज निकालिए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो वादा दो। उसके बाद दुर्योधन की तरफ दिखाते हैं, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को, उसको रस्सी दिखा दिए कि कृष्ण को बांधने आ रहा है, उल्टे हरि को बांधने चला। क्या होगा इससे, बालक कृष्ण का रूप देखेगा, दुर्योधन का रूप देखेगा, उसमें सर्वांगीण विकास होगा। वो सोचेगा, कल्पना करेगा कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा क्या होगा। और बालक को हम खुद अभिनय करते हैं और बालक को भी साथ में अगर हम संलग्न कर लें, उसका सर्वांगीण विकास होगा, उसमें अभिनय करने की भी कला उत्पन्न होगी। आप जो अभिनय करेंगे तो निश्चित रूप से बालक उसका अनुकरण करेगा, अनुकरण करने की क्षमता बहुत होती है बालकों में, अनुकरण करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि सर्वांगीण विकास होता है, कल्पना करेगा, सोचेगा, सीखेगा, भावार्थ तक पहुंचेगा, तो इससे सर्वांगीण विकास होता है। और तीसरा, छठा है, बालकों के कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है इसके द्वारा। यानी जब आप काम कर अभिनय विधि के द्वारा शिक्षण करते रहेंगे और जो आप अभिनय करेंगे वो कल्पना भी करता है, बालक ऐसा होता होगा, ऐसा होता है, ऐसा होता ही होगा, वो कल्पना के द्वारा सोचते रहता है, क्योंकि बहुत सारे वास्तविक अनुभव उसको प्राप्त रहता है, अनुभव के द्वारा भी वो सीखता है बहुत सारी चीज़ों को, मछली देखे रहता है। तो ये बहुत सारी क्या होती है, क्यों कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, इसकी अभिनय का पहले परिभाषा मैंने बताया, उसके बाद अभिनय विधि का परिभाषा बताया, उसका उद्देश्य मैंने 5 बताए हैं, इसकी विशेषता मैंने 6 बताया है। तो यही अभिनय विधि होता है। आज अभिनय विधि यही समाप्त होता है। थैंक्स।